ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी नोटिस का जवाब फिलहाल माघ मेला प्रशासन को सौंप दिया है। लेकिन माघ मेले के भीतर ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या किसी शंकराचार्य से ये पूछना उचित होगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है, और क्या उसको इनका प्रमाण पत्र भी देना होगा। मेरे साथ तमाम सारे संत यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजन सार मिश्रा है। कहाँ से हैं आप? हम लोग तो महाराज जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी के शिष्य हैं, और मैं अभी वर्तमान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ज्योतिष पीठाधीश्वर जी के साथ हैं। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ स्नान को लेकर के, स्नान नहीं करने दिया गया, रोका गया, नोटिस आ गई, फिर नोटिस का जवाब दिया गया, ये कितना जायज मानते हैं? ये बहुत ही नाजायज है। ये जायज तो नहीं है, ये सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ हुआ है। इतने बड़े जगत गुरु शंकराचार्य, ये बताइए जो माघ मेला कुंभ मेला भरता है, ये आदिगुरु शंकराचार्य जी की ही परंपरा है, उन्होंने ही चलाया है, और उन्हीं के द्वारा लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। तो शंकराचार्य महाराज जी जा रहे थे और सबको विदित था कि महाराज जी अमुक दिन शाही स्नान करेंगे और करते हैं। आप लोग ध्यान देंगे कि पिछले कुंभ में तीनों शंकराचार्य, श्रृंगेरी के महाभाग जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, और ज्योतिष पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज एक साथ डुबकी लगाए थे संगम में। आप लोगों ने देखा था। तो उनको प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिनको तीन शंकराचार्य माने वो शंकराचार्य है। यहाँ कोई किसी कानून की बात नहीं है। जो शंकराचार्य उनको माने, और आदिगुरु शंकराचार्य की ही चलाई हुई ये परंपरा है। जितने सारे अखाड़ा हैं वो आदिगुरु शंकराचार्य के ही हैं। बीच का रास्ता कैसे निकले, क्या निकले? बीच का रास्ता के लिए तो महाराज श्री यहाँ बैठे हैं। कई दिन आप लोगों मीडिया वालों से कही रहे हैं कि भाई आज भी शासन प्रशासन आकर के प्रशासन हमसे आग्रह करे, निवेदन करे, तो हम जा रहे हैं। महाराज जी मेले का और गंगा मैया जमुना मैया का बहिष्कार नहीं किए हैं। सिर्फ शासन जो है अपना प्रशासन यहाँ का, उसके खिलाफ, उसके रवैया पर महाराज जी नाराज हुए, और नहीं तो उनको नाराजगी नहीं है। वो तो आज आए और उनसे निवेदन करें, क्षमा मांगे, वो तो आज चले जाएंगे स्नान करने के लिए। वो तो बैठे हैं, वो भाग भी नहीं रहे, कहीं जा भी नहीं, वो तो बैठे हैं, कह रहे हैं भाई कोई आए हमें मनावे तो हम चल देंगे, और प्रशासन आ जाए मनावे और चले जाएंगे स्नान करने के लिए। इससे क्या बड़ी बात है? ये तो सनातन धर्म। महाराज जी, क्या नाम है आपका? ब्रह्मचारी तीर्थानंद जी महाराज। तो महाराज जी, मुझे ये बताइए कि आप राजस्थान से हैं, आपने ये पूरा घटनाक्रम आपको पता ही है, तो ये कैसे सुलझेगा? अब इसी प्रकार से सुलझेगा जिस प्रकार से जो है मेला अधिकारी जो है उनको अवरुद्ध में रोक करके अड़चन दिया है, और इसी प्रकार से अब इसके ऊपर जो इनके पदाधिकारी, मेला अधिकारी हों या राज्य के मुखिया, सीएम, ये लोग आकर के अगर बड़े लोग इनको जो है अगर आग्रह करें और प्रेम से ले जाएं तो स्नान करने के लिए कोई अड़चन थोड़ी है। इन लोगों ने ही अपनी जो है अहमता, बस अपने जो है अधिकार को मान करके जो है अपने अधिकार का हनन करके जो है इस अड़चन में आए हैं। और हम लोग तो सत्य में बैठे हैं, सत्य का इंतजार जो है हम लोग क्यों उसमें जाएं। तो अगर चाहेंगे तो स्नान करने में कोई अड़चन नहीं है। अच्छा, ये जो घटनाक्रम घटित हुआ, ठीक हुआ है, गलत हुआ, कैसे देख रहे हैं आप लोग? गलत हुआ। इस सनातन धर्म के ऊपर जो है इन लोगों को, आज हम लोगों ने जो महाराज जी शंकराचार्य जी ने मांग कर रहे हैं गौ हत्या, भारत में राष्ट्रमाता की दर्जा दी जाए, गौ हत्या बंद हो, तो अगर इस चीज़ पे सनातन धर्म की बातें हम लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। और आज जो है इन लोगों ने सनातन धर्म के, भारतीय जनता पार्टी जो है सनातन का या हिंदू का पार्टी बन करके अगर ये भी नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। और उसके बाद एक न करके और उल्टा जो है अब सनातन धर्म के सर्वोच्च जो है शंकराचार्य जी के ऊपर जब आघात कर रहे हैं, तो इससे भी सनातन धर्म की अच्छा संकेत नहीं है इन लोगों के द्वारा। मतलब ये ठीक नहीं हुआ? नहीं ठीक हुआ। अगर इनको ठीक करना हो तो इस समय तो मोदी और योगी को संज्ञान में लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को जो है संज्ञान में लेकर के सनातन धर्म के सर्वोच्च जो है शंकराचार्य जी की टिप्पणी कर रहे हैं। टिप्पणी करने के लिए जब मोदी गया जा कर के चरणों में जो है अडानी के यहाँ जब चरणों में जा कर के नमन किया, तब ये नहीं मालूम था इन्हें कि वो नमन कर रहे हैं तो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। तो आज इन लोगों ने एक मेला अधिकारी पढ़े लिखे जो कि अपने संस्कृत के विषय में उसको ज्ञान क्या है, अपनी डिग्री ले करके नौकरी कर रही है, सर्विस कर रही है, तो उसने इतना बड़ा जो है वो चिपका करके यहाँ गई, तो उसको नॉलेज ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। थोड़ी यहाँ धारा लगा हुआ था। तो ये विचार से लोग सनातन धर्म में, ये हमें लगता है कि ऊपर से षड्यंत्र था इन लोगों का कि नमन इनको जो है
डाउन करो, इनका अपमान करो, जिससे कि ये सनातन धर्म के लोग, लेकिन सनातन धर्म इतना जल्दी डूबने वाला नहीं है, न झुकने वाला है। इनको जो है राजनेता है 4 साल 5 साल के लिए हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, इनको नमन करके आना पड़ेगा। महाराज जी क्या नाम है आपका? स्वामी जितेंद्र महाराज, कहाँ से महाराज जी? कर्नाटका। तो मुझे बताइए ये जो घटनाक्रम घटित हुआ, अब इसको क्या क्या होना चाहिए, इसमें कैसे हल निकलेगा इसका? हल तो महाराज जी ने बता ही दिया है। महाराज जी आज अमावस्या के दिन से ही बता रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेके रात 1 बजे तक हम लोग यहीं बैठे थे। प्रशासन का कोई भी व्यक्ति नहीं आया। अगर वो आ जाता, क्षमा याचना करता, हम लोगों को स्नान कराता, मामला खत्म। आज उस दिन से लेके हम लोग न गंगा स्नान कर रहे हैं, न जा रहे हैं। यहीं बाहर देख लीजिए गाड़ी खड़ी हुई है, उसी में विश्राम होता है महाराज जी का। तो आप मुझे बताइए कि ये बीच का रास्ता निकालने की पहल किसे करनी चाहिए? देखिए, बीच की रास्ता सरकार को पहल करना चाहिए निकालने के लिए, और वर्तमान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनको विशेष रूप से संतों के हित के लिए अग्रणी होना चाहिए। इसी से आगे विकास है, और स्वामी जी को मनाना ही सर्वोपरि है। और किसी शंकराचार्य का यथराइट प्रमाण पत्र शासन को नहीं है मांगने के लिए, वो स्वयं है। जो स्वयंभू होता है उसके लिए नहीं माना जाता है। ये सरकारी कार्य हैं जो मंत्री मिनिस्टरों पर ये लागू होते हैं, आम पब्लिक के लिए लागू होती है कि आप क्या प्रमाणित दे रहे हैं। लेकिन जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, जो हमारे भारत के शिरोमणि हैं, उन पर इस तरह के विश्लेषण करना ये शोभनीय नहीं है जी। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। महाराज जी क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए अपना। मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी योगेश्वराचार्य इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर। मुझे बताइए ये पूरा घटनाक्रम आपने देखा शुरुआत से लेकर, इसका ये जो राजनीतिकरण हो रहा है ये कितना जायज मानते हैं आप? देखिए, संत के राज में संत का अपमान हो ये बहुत ही निंदनीय है। माननीय योगी जी को कहो पता नहीं है, ये सब पता है। राजनीतिक कर रहे हैं। मुलायम सिंह ने महाराज जी के ऊपर एक बार ऐसे ही अपराध किया तो उनका सत्यानाश हुआ। कांग्रेस ने स्वामी करपात्री जी के ऊपर गोलियां लाठी चलाई तब उनका सत्यानाश हुआ। ये पतन का कारण, पाप का घड़ा जब भरता है तो ऐसे ही होता है। और जहां जहां गौ ब्राह्मण संत का अपमान हुआ है तो उसका विनाश ही हुआ है। ये कराया गया है, ये हुआ नहीं है, ये जानबूझ करके कराया गया है। किसने करवाया? सरकार ने करवाया, और कौन करवाएगा? इसके अतिरिक्त कौन है करवाने? इन अधिकारियों की 2 कौड़ी के अधिकारी हैं, इनकी औकात है? अब ये मेला साधुओं का नहीं रह गया है, ये मेला वीआईपीओं का हो गया है, ये मेला राजनेताओं का हो गया है, ये मेला आतिताइयों का हो गया है। ये मेला में आचरणहीनता होती है। मेले में शराब पीते हुए पकड़े जा रहे हैं, मेले में मांस पक रहा है, तो ये विनाश के लक्षण हैं। इसके लिए माननीय योगी जी को विशेष करके ध्यान देना चाहिए। यद्यपि मैं कट्टर भाजपाई हूँ और कट्टर समर्थक हूं, मैं भाजपा की नींव रखा हूं माननीय मोदी जी के साथ में जब राष्ट्रीय कार्यालय बना था, लेकिन इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अपनी कथा में बोल चुका हूं, 3 दिन से बोल रहा हूं कि इस प्रकार से संतों के साथ अगर अन्याय होता रहा तो संत चुप नहीं बैठेंगे। 27 में इनको सबक सीखना पड़ेगा, बस बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। बिल्कुल। तो ये नाराजगी के स्वर भी हैं। महाराज जी क्या नाम है आपका? आचार्य मधुरदास। कहाँ से है महाराज जी? श्रीधाम अयोध्या से। अयोध्या से हैं। तो मुझे बताइए कि ये जो प्रयागराज में जो कुछ हुआ ये कितना जायज है? जायज शब्द का प्रयोग ही न करें महोदय, ये पूछें कितना नाजायज है। इन नाजायज की पराकाष्ठा को पार किया गया है। ये शंकराचार्य भगवान का केवल अपमान नहीं किया गया है, ये सनातन का अपमान किया गया है, ये भारतवर्ष का अपमान किया गया है, ये भारत के गौरव का अपमान किया गया है। ये कोई छोटी बात है? संत के राज्य में एक संत का अपमान, एक सनातन का अपमान, ये तीर्थराज प्रयागराज का अपमान किया गया है। ये पूरे तरह से ब्राह्मण बालक को, वैदिक बालक को, एक जो वेद अध्ययन करता है उसके चोटी को पकड़ करके खींचना, उसके ऊपर पाद प्रहार करना, ये निंदा नहीं घोर निंदा का विषय है। और ऐसा लगता है कि कलयुग इनके ऊपर सवार हो चुका है और शायद विनाश से कोई बचा नहीं पाएगा। मैं घोर निंदा करता हूं हमारे शंकराचार्य भगवान का जिस रूप में अपमान किया गया, उनके समर्थकों का और उनके शिष्यों का जो अपमान किया गया, ये बर्दाश्त से बाहर है। ऐसा होना नहीं चाहिए। महाराज जी क्या रास्ता निकले बीच का? जैसे मैं आज सुबह स्वामी जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है,
मुझे ससम्मान स्नान करवाया जाए तो ये बात यहीं समाप्त हो जाएगी। तो ये बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? संत नाराज होता ही नहीं, संत हमेशा प्रसन्न और आशीर्वाद देता है। इस रास्ते को जिन्होंने बनाया है उन्हीं को, रास्ते की शुरुआत जिसने की है, बीच का रास्ता उसी को निकालना चाहिए, उसी की जिम्मेदारी बनती है। क्या कह रहे थे आप? संत का स्वभाव होता है छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। अगर उसी समय आकर के चरण में पड़ गए होते तो मुझे विश्वास है पूज्य महाराज जी जितने सरल हैं। हाँ, सत्य तो कड़वा होता है, सत्य बोलते हैं और सत्य के लिए लड़ते रहेंगे, जब तक जिएंगे वो तब तक सत्य के लिए लड़ेंगे। यहाँ कोई चाटुकारिता न किया है, न करेगा, न करने की कभी आवश्यकता है। जिसे आवश्यकता होगी वो करता रहे, वो फोटो खिंचाता रहे, वो आगे पीछे डोलता रहे। यहाँ जो साधु होगा वो किसी के पीछे नहीं डोलेगा, साधु के पीछे जिसको डोलने की जरूरत होगी वो डोलेगा। अगर आज भी मैं गारंटी से कहता हूँ पूज्य महाराज जी को हम समझा करके, निवेदन करके, मना करके, हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ करके कहेंगे कि महाराज जी क्षमा कर दीजिए, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। अपराध किया उसने तो आ करके आज पूरा प्रशासन आज क्षमा मांग ले, क्षमा मांग करके माननीय योगी आदित्यनाथ के यहाँ से कोई आकर के क्षमा मांग ले। और पहला कार्य तो उस गृह सचिव को तत्काल प्रभाव से हटा करके उसे ऐसी जगह डालें कि जिंदगी भर याद रखे कि साधुओं के साथ अभद्रता करने का क्या परिणाम है। और नहीं तो ये 27 में भुगतना पड़ेगा, ये मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ। साधु समाज नहीं, अपितु भारतवर्ष का पूरा ब्राह्मण समाज, साधु समाज सब अलग हो जाएगा। ये जो 10-5 हैं घूम रहे फोटो खिंचा करके ना, देखता हूँ उनके आगे पीछे कितने डोलते। एक आदमी को वैभव बना करके मेला का तुम दिखा रहे हो, बाकी साधु सब घास फूस है उनको काट के फेंक दोगे। ये तरीका नहीं है। साधुता साधुता। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जिस दिन प्रयागराज में फ्री सेवा देना ये बंद हो जाएगा दुनिया भर का, तो उसी दिन से देखिए क्या होता है। एक भी अगर यहाँ कोई नजर आ जाए साधु तो बता देना। ये जितने लोग घूम रहे हैं, कोई बार एसोसिएशन का, कोई जज है, और जितने यहाँ चपरासी से लेकर के जितने ड्राइवर तक भी हैं उनके भी कैंप लगे हुए हैं। वहाँ 10 आदमी सोने वाले नहीं हैं। यहाँ साधु सेवा नहीं हो रही है, अब तो मेले में व्यापारीकरण होने लगा। ये सब ध्यान देना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी। देश में, भारत के देश में, सनातन के देश में सच बोलना गुनाह है। भारत वर्ष में, भारत देश में गाय माता की रक्षा के लिए आवाज उठाना गुनाह है। गौ माता का वध न हो, गोवंश का संरक्षण हो, ये गुनाह है। यही अपराध कर रहे हैं शंकराचार्य भगवान, सच बोल रहे हैं। शंकराचार्य भगवान गो हत्या को रोकने के लिए इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। ये शंकराचार्य भगवान का गुनाह है, इसको अपराध के रूप में देखा जा रहा है। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का, यही दुर्भाग्य है भारतवासियों का, यही दुर्भाग्य है भारत के सनातनियों का। इस पर अंकुश लगना चाहिए। तो ये तमाम सारे जो संत हैं, महात्मा हैं, उनको आपने सुना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो घटनाक्रम घटित हुआ ज्योतिष पीठाधीश्वर के साथ, उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नाराजगी लोगों के बीच में नजर आ रही है। मैं आपको उनकी पीठ दिखा देता हूं। ये वो गद्दी है जहां पर ज्योतिष पीठाधीश्वर बैठते भी हैं। जिस दिन उनको स्नान करने से रोका गया, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया, उसके बाद वो इसी गद्दी पर विराजमान होते हैं और उसके बाद विश्राम के लिए जहां जाना होता है वहां जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधु और संतों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बेहद नाराजगी भी देखी जा रही है। लेकिन बीच का रास्ता निकालने की भी एक बात हो रही है कि जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, अगर वो आगे बढ़कर इसमें हिस्सा ले और पहल करे मध्यस्थता की, तो शायद ये पूरा मामला हल हो सकता है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज़ 24।